हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 399 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने की ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे माना 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जहाँ 3 + 2√3 क्या हो जाएगा? p/q हो जाएगा। जहाँ p और q सह अभाज्य है। अब देखिए, तो इस सॉल्यूशन को करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2√3 = p/q माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और √3 बराबर क्या होगा? 2√3 बराबर इसको कीजिए, क्या हो जाएगा? q और 1 कैल्सियम q होगा, यहाँ हो जाएगा p माइनस का 3q, इतना होगा। फिर √3 = क्या प्राप्त होगा? p - 3q बटा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा तो 2q हो जाएगा। इसको मानिए आप समीकरण 1। अब देखिए, चूंकि p q पूर्णांक है, इसलिए p 3q और 2q भी पूर्णांक होगा। जब इतना पूर्णांक है, p और q और 2q पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा? इसलिए p - 3q बटा का 2q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको क्यों परिमेय संख्या लिख दिए? क्योंकि हम सबको पता है क्या कि दो पूर्णांकों का जोड़ या घटाने या गुना करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और दो पूर्णांकों का भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए, आप 2 + 2 लिखते हैं तो 4 होगा, जो कि पूर्णांक है। 2 - 1 लिखते हैं तो 1 प्राप्त होगा, जो कि पूर्णांक है। -3 - 4 लिखिएगा तो -7 होगा, जो कि पूर्णांक है। -2 गुने -6 गुना कीजिएगा तो -12 होगा, जो कि पूर्णांक है। लेकिन अगर मान के चलिए 2/4 कीजिएगा तो ये पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन ये परिमेय हो सकता है, 2/4 परिमेय है। इसलिए अगर मान के चलिए p - 3q घटाने के बाद तो पूर्णांक आएगा, देखिए ये भी पूर्णांक है 2q। जब भाग देंगे तो परिमेय संख्या होगी। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। लिख देते हैं हम यहाँ साइड में, दो पूर्णांक को जोड़ घटाने या गुना करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। ये पहला हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? दो पूर्णांक को भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसी वाले टॉपिक से हमें क्या मिलेगा? ये भी एक परिमेय होगा, क्योंकि दो पूर्णांक है और भाग दिया जा रहा है तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब ये परिमेय है, यानी कि कहने का मतलब कि ये वाला परिमेय है, तो √3 भी परिमेय होगा। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य के विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है।
सॉरी रूट अंडर थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास करने का मतलब कि इस तथ्य के विरोध में, मतलब हम जानते हैं कि रूट अंडर थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा यहाँ पे आया है क्या, रूट अंडर थ्री एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा। इस तथ्य के विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट अंडर थ्री एक परिमेय अपरिमेय संख्या, मतलब हम पहले से जानते हैं कि रूट अंडर थ्री एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः पूर्व कल्पना हमारी गलत इसलिए आई है कि पूर्व कल्पना गलत है कि क्या गलत है, 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 3 + 2√3 है ना, 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधे